जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भक्तों, आज मैं जो वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी है शत्रु का नाश करना। नारसिंह भगवान के अलावा इतना उग्र स्वभाव वाला कौन सा देवता हो सकता है। वैसे तो शत्रु नाश करने के लिए बगलामुखी का भी प्रयोग किया जाता है, धूमावती का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बगलामुखी और धूमावती का प्रयोग की विधि और जो स्थिति है वो कुछ अलग टाइप की है। जो जे नारसिंह भगवान का प्रयोग है ये एक सात्विक प्रयोग है और ये शत्रु का पूरे शत्रु का जो दल है, शत्रु के साथ जो जितने सपोर्टर हैं ये सब उनका भी साथ में नाश करने वाला है। मंत्र जे वैसे नारसिंह भगवान के बहुत किस्म के मंत्र हैं। ये एक छोटा सा बीज मंत्र है, लेकिन इस बीज मंत्र की जो शक्ति है, इसका जो प्रयोग करने की विधि है वो बड़ी उग्र स्वभाव की है और अति बहुत जल्दी ये अपना प्रभाव दिखाता है। इसको प्रयोग करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें मैं पहला प्रयोग बता रहा हूँ। अगर कोई आपका शत्रु नाहिक अनायास ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्रों में घसीट रहा है, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, तो आप इसका प्रयोग इस विधि से करें। इससे होता ये है कि 11 दिन का ये प्रयोग है तो शत्रु आपका कोर्ट जाने के काबिल ही नहीं रहता। देखा गया है कि इस प्रयोग करने के दौरान कुछ ही दिनों में शत्रु का एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट की दुर्घटना हो गई, इस तरह से हो जाता है। लेकिन आप ऐसी आशा कभी ना करें, आप भगवान की शरण में जाएं। आप एक नारसिंह भगवान का फ़ोटो लाएं बाज़ार से, नया फ़ोटो लाएं, पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नया फ़ोटो लाएं। उत्तर दिशा की ओर आप फ़ोटो को स्थापित करें और आपको जो मंगलवार के दिन जो साधना करनी है, रात के 10 बजे के बाद आप लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहने, एक लाल रंग का तिलक लगाएं, लाल रंग का एक रुमाल अपने सिर के ऊपर रखें। रुद्राक्ष की माला से आपने इस बीज मंत्र का 24 माला का जाप करना है और हर माला के बाद आपने लाल रंग का कनेर के फूल, जो कनेर के फूल होते हैं वो सफ़ेद भी होते हैं, पीले भी होते हैं, लेकिन हमने इस प्रयोग में लाल रंग के कनेर के फूल चाहिए। फिर इन फूलों का प्रयोग शत्रु दल के ऊपर किया जाएगा। तो आप साधना की विधि सुन लीजिए। ऐसे आप किसी को नाहिक परेशान ना करें, क्योंकि नारसिंह भगवान का प्रयोग है, कोई भूत प्रेत का प्रयोग नहीं है। तो भगवान का कोई भी मंत्र का प्रयोग होता है वो स्थिति देख कर ही किया जाता है। अगर आप धर्म के मार्ग पर हो, अगर किसी एक इंसान की वजह से 10 व्यक्तियों का मन परेशान है तो आप इस प्रयोग कर सकते हो। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दुष्ट के साथ दुष्टता करना कोई अधर्म नहीं। तो आप इस विधि को नोट कर लें। तो रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आपने क्या करना है, भगवान गणेश की एक माला का जाप करना है, ओम गणेशाय नमः। उसके बाद आपने गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, कोई गुरु धारण आपने नहीं किया है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम गोरक्षनाथाय नमः इसका मंत्र का जाप कर सकते हो। किसी को भी आप मन से अपना गुरु बनाकर आगे की साधना आप सुलभ कर सकते हो। फिर उसके बाद अपने ग्राम देवता
स्थान देवता, नगर देवता और पितर देवता को, कुल देवता को प्रणाम करके अपना आसन बांधन करें, अपनी सुरक्षा घेरा लगाकर, क्योंकि ये उग्र साधना है, इसमें तामसिक शक्तियाँ विघ्न डालती हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, भोग के लिए गुड़ का एक ढेला, गुड़ की डली, उसको तोड़ना नहीं है, बाजार से मिलती है डली गोल गोल, जो वो, और एक पानी का लोटा अपने पास रखना है। एक माला मंत्र जाप करके एक पानी का छट्टा फोटो पर देना है, पानी छिड़कना है। पानी छिड़क कर उस जो गुड़ का डली है उस गुड़ से थोड़ा सा गुड़ लेकर आपने उनके फोटो पे भोग लगवाना है, और एक कनेर का पुष्प पर आपने 3 बार फूंक डालकर उनके चरणों में रखना है, और अपने शत्रु का नाश करने के लिए निवेदन करना है। इसी तरह से आपने 24 माला जाप करके इसी कर्म से आपने भोग लगाते जाना है, और उनके चरणों में लाल कनेर के पुष्प को चढ़ाते जाना है। 24 हो गए। जब 24 फूल चढ़ गए तो फिर आपकी साधना उस दिन की पूरी हो गई। ध्यान इस बात का रखना है भक्तों, बहुत सारे साधक भूल जाते हैं, और इस बात का बहुत कम साधकों को पता होता है। जब उठना होता है साधना करके तो आसन की वंदना करके उठना होता है। तो आसन को बांधना किस तरह से होता है, जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा करके पानी लगाकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोलकर पानी घिस कर अपने हाथ को तो अपनी आंखों को लगा दें, माथे में लगा दें। जहाँ फिर आप ओम शक्कराय नमः, ओम शक्कराय नमः, ओम शक्कराय नमः कहकर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर ओम इंद्राय फट और आसन को फोल्ड कर दें, पानी माथे पे लगा दें और ओम इंद्राय फट करके अपने आसन को फोल्ड करके उठ जाएं। तो इस तरीके से जो नहीं उठता है तो उसका जितना भी जप तप होता है वो सारा इंद्र छीन कर लेता है, कोई फल नहीं मिलता उसको, कोई सिद्धि का, कोई साधना का प्रभाव नहीं होता है। जितना भी जाप कर लो आप, जब आप उठने के तरीके से नहीं उठोगे विधि से तो वो सारा फल इंद्र छीन कर लेता है। तो इस तरह से आपने दूसरे दिन क्या करना है, जो गुड़ का प्रसाद रखा है और जो फूल रखे हैं, फूल वो आपने इकट्ठे करते रहना एक लिफाफे में, ठीक है भक्तों। और जो गुड़ का भोग है वो किसी आपने उजाड़ स्थान में रख देना है। इस तरह से आपने 11 दिन ये साधना करनी है। 11 दिन में ये जितने भी फूल होंगे, बस इन फूलों को आपने फिर क्या करना है, जब जो भी आपका शत्रु होगा तो उसके मार्ग में या उसके घर में आप कैसे भी फेंक देना। तो फिर आप कैसा भी बलवान शत्रु होगा वो आपके आगे माथा टेक देगा गारंटी के साथ। अब मैं इसकी दूसरी विधि बताता हूँ। अगर आप इस मंत्र का रोजाना नहाते टाइम 11 बार इसका मंत्र का जाप करते हो बिना कोई अभिलाषा, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। कोई भी तंत्र बाधा आपके ऊपर नहीं लग पाएगी। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी, भूत प्रेत जिन छाया, सब वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसका जाप करते रहोगे वो ख़त्म हो जाएगी। छोटा सा मंत्र है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो अब अगर आप अपने घर का कवच लगाने जाते हो, घर की सुरक्षा बनाना चाहते हो, कि आपको अगर इस बात का शक है कि आपके घर के ऊपर कोई बार बार आपका शत्रु भूत प्रेत या कोई सवारी आपके घर पे भेजता है, तो उससे आप अपने परिवार को, अपने घर को सुरक्षा प्रदान कर सकें, तो आपने क्या करना है, एक पानी का लोटा लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना, थोड़ा सा गुड़ डालकर, और 3 उसमें ध्रुवें डालनी है, और एक लाल कनेर का पुष्प डालना है। इतना डालकर आपने उत्तर की ओर मुंह करके नहा धोकर स्वस्थ होके किसी भी टाइम, कोई मुहूर्त नहीं, कभी भी जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तब आप इस प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं।
एक माला, सिर्फ एक माला मंत्र का जाप करके 3 बार उस पानी के गड़बे को फूंक लगाकर उस पानी को आप अपने घर में छिड़क दें, अपने छत पे छिड़क दें। थोड़ा पानी आप बाल्टी में डाल दें, पानी का घेरा लगा दें, तो आपका घर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी तंत्र बाधा आपके घर के अंदर नहीं आ सकती, गारंटी के साथ। आजमाया हुआ प्रयोग है। अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चा बार बार रोने लगता है, तो आपने क्या करना है, 3 लाल मिर्चें साबुत 3 लाल मिर्चें लेकर सिर्फ 3 बार इस मंत्र को पढ़ के 7 बार उस बच्चे के ऊपर घुमाकर अग्नि में डाल दें। कैसी भी नज़र होगी दोस्तों, 5 मिनट में बच्चा, रोता हुआ बच्चा ठीक हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिर कभी मौका लगा तो मैं इस छोटे से मंत्र का आपको अलग अलग प्रयोग बताऊंगा। बहुत प्रयोग हैं इसके, मंत्र ये छोटा सा है। अब आप इस मंत्र को सुन लें, नोट कर लें, छोटा सा मंत्र है। और ज़रूर आप नहाते समय इसको 11 बार पढ़ें और अपने बच्चों को भी इस मंत्र को कंठस्थ करवाएं। मंत्र ये है, ओम ह्रां श्रौं हूं नारसिंह वीराय नमः। फिर एक बार सुन लें, ओम ह्रां श्रौं हूं नारसिंह वीराय नमः। ओम ह्रां श्रौं हूं नारसिंह वीराय नमः। ये मंत्र है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप अपना कल्याण करें और अपने घर वालों का भी भला करें और जनहित का भी कल्याण करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।